चलिए तो हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली एक का ए देखते हैं। ठीक है, एक का ये चौथा हिसाब है। देखिएगा प्रश्नावली एक में सभी हिसाब सब रंग का है, यानी सब टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए यह सिद्ध करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी है, न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, और साइन ए बराबर साइन बी है, तो सिद्ध करे कि कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी। तो इस सबसे पहले हम एक त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज नहीं कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी। तो हम एक त्रिभुज पार लेते हैं, एक फिगर पार लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। ठीक है ना, तो ये मान लेते हैं ये सी, ये भुजा ए और ये हो गया बी। ठीक है, चलिए तो इसमें हम कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक लंब डाल लेते हैं, लंब डाल लेते हैं डी। तो चलिए देख लेते हैं, देखते हैं कि कोण सी से सी डी ए बी पर लंब डाला, ए बी पर लंब डाला, ए बी पर लंब डाला, ए बी पर लंब डाला। ठीक है, ए बी पर लंब डाला, और यहाँ दिया हुआ है कि साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी। तो पहले हम कर लेते हैं, ई भुजा हम जानते हैं, इसमें दो गो त्रिभुज हो गया है। जब ये लंब डाले हैं तो दो गो त्रिभुज हो गया है। ठीक है, एक त्रिभुज है ए डी सी, या आप इसको कह सकते हो सी डी बी, ये दो गो त्रिभुज है। और दो गो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो पहले भी बता चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों छोटी भुजाओं का वर्गों का योग। योग मतलब होता है जोड़, योग मतलब जोड़। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं ए सी स्क्वायर देख लेते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर अब लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको सी डी स्क्वायर। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न कथी कह रहा है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है साइन बी, साइन ए बराबर दिया है साइन बी। तो साइन ए बराबर क्या होगा, देखिए ए भुजा एक कोण यहाँ पर है, तो इसके लिए कह रहा है। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है सी डी, लंब है सी डी, लंब सी डी है, कर्णी है, और आधार नीचा वाला है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, कर्ण होगा आपका ए सी, कर्ण ए और सी है। चलिए तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण बराबर साइन बी का रहा है, इसको निकलिए तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण ये हो जाएगा इस त्रिभुज में। ठीक है, तो साइन थीटा लंब बटा कर लंब सी डी, हाँ लंब सी डी, और कर्ण हो जाएगा सी बी। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हम मान लेते हैं एक्स माना, इस दोनों के बराबर हम एक्स माना। ठीक है, ये दोनों को कथी मान लिए, एक्स मान लिए। अब जब ये दोनों का एक्स न माने हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर सी डी बट्टा ए सी बराबर एक्स, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर हम 1 डाल देंगे। ठीक है, 1 डाल देंगे। अब तिरछा तिरछी जब ये गुना करेंगे हम इसमें, तो पहले सी डी में गुना करते हैं, तो सी डी बराबर एक्स ए सी। ठीक है, अब इसको आप अगर आप उल्टा करके लिखिएगा तो ये वह बात होगा। मान लीजिए कि हम एक्स ए सी बराबर लिखते हैं सी डी। ठीक है, तो अगर हम इसमें से ए सी निकालेंगे तो सी डी बटा एक्स नीचे आ जाएगा, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ए सी
AC बराबर CD बटा EX। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। CD बटा CB बराबर X मान लिए, ठीक है। और एक नीचा एक दे दिया अपना मन से, तो कथी हो जाएगा ये। और CD बराबर आ जाएगा X, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो X और CB, ठीक है। अब यहाँ पर भी CB अगर निकालना है, CB, तो CB बराबर हो जाएगा CD बट्टा नीचा वाला X, ठीक है। अब चलिए फिर अब लिखिए, अब समीकरण, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में हम लिख देंगे इसको, ABCD में लिख दीजिए आप। AD में हम लिख सकते हैं कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर, या आप कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लिख देते हैं AC का होल स्क्वायर माइनस AD का होल स्क्वायर माइनस AD का होल स्क्वायर। चलिए तो बराबर क्या हो जाएगा, CD का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण भाई 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए इधर देख लेते हैं। अब फिर समकोण त्रिभुज CDB में, ई त्रिभुज में, तो CDB में कर्ण ई हुआ, तो कर्ण का होल स्क्वायर यानी BC का होल स्क्वायर, आधार यानी BD का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर, लंब है CD का होल स्क्वायर। इस समीकरण मान लेते हैं इसको 2, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से लेंगे तो कितने हो जाएगा हमको, AC का होल स्क्वायर माइनस AD का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर, ठीक है। समझिए इजी है, ज़्यादा भारी नहीं है भाई। चलिए तो आप देख लेते हैं यहाँ पर हम AC स्क्वायर का रहा था, AC बराबर कितना निकला था जी, देखिए AC बराबर है CD बटा X माइनस AD का होल स्क्वायर रहेगा, क्योंकि AC का खाली मान डाले हैं, स्क्वायर तो है ही है, बराबर BC, तो BC बराबर कहाँ निकला था, तो BC सॉरी कर लेते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर यानी AC बराबर है CD, या देख लीजिए AC बराबर है CD बटा X, तो CD बटा X इसका होल स्क्वायर माइनस AD का होल स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, यानी BC बराबर निकाले हैं भाई हम CD बटा X, लिख लेते हैं यहाँ पर CD बटा X का होल स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हम देख लेते हैं, जो देखिए आप इससे ही कट गया, नहीं कट गया, बराबर है दोनों एक जैसा, कट गया। अब हमको आया भाई AD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब दो गो भुजा बराबर हो गया, दो गो भुजा क्या हो गया, बराबर होगा, तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की जिसकी दो गो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए आप देखते हैं ये बराबर हो गया। आप देखते हैं कोण, तो हम लिख सकते हैं ABC में त्रिभुज ABC एक
समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी से क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज का कोण सी बी ए बराबर कोण सी ए बी, ठीक है। आप देख लीजिए, अब एक ही आधार, चूंकि इसीलिए चूंकि लिखिए, चूंकि एक ही आधार क्या, एक ही आधार एडी पर है, एक ही आधार क्या, एडी पर एक ही आधार लिख देते हैं जी, एक ही आधार एडी पर एबी पर ए स्थित है, एक ही आधार एबी पर दोनों कौन बनता है, इसीलिए कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ही समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कथे होगा, कोण ए और कोण बी आपस में कथे हो जाएगी, बराबर होगा, और दो भुजा भी बराबर है, तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, यानी हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो चलते हैं, फिर आगे हम मिलेंगे। और इसमें प्रश्नावली 1 के ए में 8 गो क्वेश्चन है, ठीक है, और 8 गो क्वेश्चन है इसमें, जिसमें हम आपको 4 गो, देखिए इसमें सब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, मेन बात ये हुआ इसमें क्या कि इसमें हर एक जो क्वेश्चन है 8 गो अलग अलग टाइप का है, इसीलिए हम 4 गो बनाया, नहीं तो टाइप बाई टाइप हर एक प्रश्नावली में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा प्रूफ हो गया, आपको पूरा भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ सर, रसियन। रे कौन रसियन बोला है, वैसे भी बड़ा फेमस है, बिहार के लाल और रसियन माल बड़ा फेमस है, ठीक है। वहां से कच्चा तेल रसियन से और हथियार भी खरीदते हैं।